नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश में जनसंख्या वृद्धि को लेकर कोई गंभीर बहस हो ना हो, लेकिन इसे धार्मिक चोला पहनाकर विवाद खड़ा करने की कोशिश जरूर की जाती रही है। इस बार खबर आई है हरिद्वार में चल रही धर्म संसद से, जहां साधु संतों ने मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी को देश के लिए खतरा बताया है और हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की गई है। संतों ने मांग की है कि देश के अंदर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू किया जाए। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि कितने बच्चे हों, ये अब धर्माचार्य बताएंगे। क्या सब धर्म में बच्चे पैदा करने का समान कानून होना चाहिए और क्या मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से हिंदू धर्माचार्य डरे हुए हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हिंदुओं की कम होती आबादी पर गंभीर चिंता जताई गई। धर्म संसद में साधु संतों ने एकमी आ रही है। संतों ने मांग की है कि या तो देश के अंदर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू किया जाए, नहीं तो संत समाज हिंदुओं को अल्पसंख्यक होता किसी सूरत में नहीं देख सकता। अपनी बहुओं को ये बोला है कि आप जनसंख्या पर यदि वो नियंत्रण नहीं कर रहे तो आप भी नियंत्रण नहीं करें। धर्म संसद में संतों ने हिंदुओं से एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। मुस्लिमों के अल्पसंख्यक दर्जे पर आपत्ति जताई गई। कहा गया कि विश्व स्तर पर उनकी जनसंख्या अधिक है, ऐसे में देश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। साधुओं की संसद में एक एक परिवार को कम से कम 5-5 बच्चे पैदा करने की सलाह दी गई। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि कितने बच्चे हों, ये अब क्या धर्माचार्य बताएंगे। क्या सब धर्म में बच्चे पैदा करने का समान कानून होना चाहिए और क्या मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से हिंदू धर्माचार्य डरे हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कई सारे सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पहला सवाल 5 की पंचायत का क्या है वो देख लेते हैं। कितने बच्चे हों, क्या ये अब धर्माचार्य बताएंगे? यह सवाल कि कितने बच्चे हों अब ये धर्माचार्य बताएंगे। वो तय करेंगे कि आपको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। विनोद बंसल साहब स्पोक्सपर्सन है वीएचपी के। हमारे साथ हैं अनिला सिंह जी, बीजेपी की प्रवक्ता, अब्दुल हामिद नोमानी जी सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, और साथ ही राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता। सबसे पहले विनोद बंसल साहब, आप ही से मैं समझना चाहूंगा, क्या आप ये धर्माचार्य तय करेंगे कि किसको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? चलिए विनोद कुमार बंसल जी के पास मैं जाऊंगा। अब ये सवाल मैं अनिला सिंह जी, अब आपसे मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। हालांकि मैं चाहता हूं कि विनोद कुमार बंसल जी इस पर सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दें। अनिला सिंह जी, ये बताइए, जो बात यहां पर धर्माचार्यों ने और संतों ने कही है कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, आपने अभी सुना, बयान सुना, एक बाइट आपने सुनी, इसमें वो कह रहे हैं कम से कम 5 बच्चे। तो क्या आप धर्माचार्य तय करेंगे कि किसको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? आप 5 कर लो, आप 6 कर लो, 7 कर लो, ये क्या है? नहीं, कोई किसी भी धर्म में गुरु जो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म गुरु है, वो ये नहीं बता सकते हैं किसी को कि आपको कितने बच्चे पैदा करने हैं। बच्चे को जब आप इस धरती पे लेकर आते हैं तो मात्र एक जीवन नहीं लेकर आते हैं, परंतु उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। उसको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक अच्छी शिक्षा, उसको एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा माहौल, बहुत कुछ देना पड़ता है। मात्र ये कहने से कि आप 5 बच्चे पैदा कर लीजिए, ये 4 बच्चे पैदा कर लीजिए, कोई भी धर्म गुरु जो है वो इस मैं कहूंगी ह्यूमैनिटी के साथ न्याय नहीं करता। मैंने बयान देखा, ये बयान मुझे लगता है कि शायद ये बयान लगभग, अगर आप देखें, शब्दशः वही बयान है जो आप ही के पार्टी के सांसद साक्षी महाराज जी ने दिया था। वो कहते हैं कि हर हिंदू महिला को कम से कम 4 बच्चे जरूर पैदा करने चाहिए, और यही बात देखिए साधु संत भी कह रहे हैं। तो क्या बीजेपी भी वही सोच रही है जो आज साधु संतों ने कहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। साक्षी महाराज जी हो या कोई भी धर्म गुरु हो, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, चलिए आप कहिएगा कि साध्वी प्राची से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हिंदू धर्म के धर्माचार्यों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा पार्टी का अलग स्टैंड है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जब इस तरह की बात करते हैं, तब फिर कहां जाता है बीजेपी का स्टैंड? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो है वो केवल एक ही है, सबका साथ सबका विकास। आप विकास की बात करेंगे, यहाँ पर मैं बिल्कुल पुरजोर से कहूंगी, जब इस तरह की बात करते हैं तो सबका साथ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ये स्टेटमेंट नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का ये मत है, ना कोई भी, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, किसी भी पार्टी का हो, जो इस प्रकार के बयान दे, या कोई भी धर्म गुरु किसी भी धर्म का हो। विनोद कुमार बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद कुमार बंसल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी विनोद जी, आपने सुना धर्माचार्य वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को कम से कम 4 से 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या आप धर्माचार्य बताएंगे कि किसे कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? नहीं प्रत्युष जी, देखिए धर्माचार्य क्यों नहीं बताएंगे? धर्माचार्य को काम बताना है। हिंदू समाज का मार्गदर्शन हमेशा धर्माचार्य करते रहे हैं। एक बात, अच्छा, इसमें आपने को कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। यानी कल को धर्माचार्य अगर कहेंगे कि आप एक भी बच्चा पैदा मत करो तो आप नहीं करेंगे। दूसरी बात, धर्माचार्य यानी कि कल को धर्माचार्य ये कहेंगे कि किसी को एक भी बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, मेरी बात तो लोग उनकी बात मानेंगे। प्रत्युष जी, हमारे धर्माचार्य कोई चीज बोलते हैं तो सोच समझ के बड़ा एनालिसिस करके बोलते हैं। एक बात, दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा है कि समान नागरिक संस्था होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुस्लिमों की आबादी बड़ी तेज गति से बढ़ रही है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो अल्पसंख्यक का दर्जा जो मुसलमानों को दिया गया है वो वास्तव में गलत है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और उसको आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं। कमाल की बात है, कहाँ लॉजिक है मुझे बताइए। और देश के अनेक राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पर कोई अल्पसंख्यक का दर्जा हिंदुओं को नहीं मिलता। इसमें क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? अच्छा, विनोद कुमार बंसल जी, विनोद कुमार बंसल जी, जनसंख्या के आंकड़े को तो मानते हैं ना आप? जनसंख्या के आंकड़े, सरकारी आंकड़े को तो मानते हैं ना आप? हाँ या ना में जवाब दें। आपने कहा कि मुस्लिमों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा बढ़ रही है। जो 2011 के मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। 2011 के जो आखिरी आंकड़े हैं उसके मुताबिक मुस्लिमों की आबादी बढ़ने की दर हिंदुओं से भी कम है, हिंदुओं से भी कम है। तो ये किस आधार पर बार बार इस बहस को जन्म दिया जाता है कि मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें? गलत बोल रहे हो। मैं आपको आंकड़े बता देता हूं सर, मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिए प्लीज। विनोद जी 2011 के आंकड़े हैं जो ये कहते हैं कि देश की कुल आबादी में जुड़ने वाले हिंदुओं की तादाद में 3.16% की कमी आई है। ठीक है, उसी के मुकाबले मुसलमानों की बात की जाए तो उसमें जो आबादी बढ़ने की दर 29.5% हुआ करती थी वो घटकर 24.6% हो गई है, यानी कि लगभग 5% कम। यानी कि अगर हिंदुओं की आबादी देखिए 3.6% घट रही है तो मुस्लिमों की लगभग 5% कम हो रही है। तो इस बहस को बार बार क्यों जन्म दिया जाता है? मैंने आपकी बात सुन ली जी, अब सुनिए। नहीं प्रत्युष जी, आप ये आंकड़े ये भी देखिए जो ग्रोथ रेट है, ऑल इंडिया ग्रोथ रेट है आबादी का, वो 17% है, जबकि मुसलमानों का ग्रोथ रेट 24.5% है। आप ये इनकी जो ग्रोथ रेट है ऑल इंडिया की, जो पूरे भारत की जो ग्रोथ रेट है उसका 1.5 गुनी है। एक बात। दूसरी बात, इससे बड़ी चिंता नहीं है हमें चिंता इस बात की नहीं कि मुसलमान बढ़ जाएंगे, हिंदू बढ़ जाएंगे। हमारी चिंता ये है हिंदू घटा देश बटाओ। ये तो बांटने वाली बात हो गई। ये तो फिर मजहब के नाम पर लोगों को बांटने वाली बात हो गई। अब्दुल हामिद नोमानी जी, अब्दुल हामिद नोमानी जी, ये जो बात कर रहे हैं धर्माचार्य, ये जो बात धर्माचार्य संत कह रहे हैं, बार बार इस तरह के बयान सामने आते हैं जहां पर कहा जाता है कि हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए, मुस्लिमों से एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये दलील दी जाती है कि साहब देखिए ये जो है ये परिवार नियोजन को मानते नहीं है क्योंकि इनके शरीयत में कुछ और लिखा है। मैं आज समझना चाहूंगा, चूंकि आज बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, क्या वाकई में किसी धर्म में, मैं विनोद कुमार बंसल जी से भी पूछूंगा कि वाकई में क्या किसी धर्म में ऐसा लिखा है कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए या 2 होने चाहिए, या मुस्लिमों को कम से कम 6 बच्चे होने चाहिए या 2 होने चाहिए? क्या किसी धर्म, किसी मजहब में लिखा है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मैं इस्लाम की बात करूंगा, इस्लाम की बात जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। विनोद बंसल जो है और ये साधु संत जो है, ये बेचारे ऐसे हैं कि न तो ये पढ़ते हैं और न ये किसी चीज की समीक्षा करते हैं। मुसलमानों में 18% जो है परिवार नियोजन में बढ़ोतरी हुई है। पहले 27 जो है, अब 18% बढ़ोतरी हुई है। हिंदुओं में जो है 6.3 की गिरावट है, अब मुसलमानों में 8.3 की गिरावट है। तो मुसलमानों में ये जो गिरावट ज्यादा हो रही है। आप देखें वो 1981 से लेकर जो है 2001 तक जो है, और जो है पहले जो आप देखिए कि कश्मीर को उसमें जोड़ा नहीं गया था, जो वहां की जो है जनसंख्या है, जब इसको बाद में जोड़ा गया है, इसके बावजूद भी जो है 8.3% जो है ज्यादा गिरावट है मुसलमानों में। जी चलिए, हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। 5 की पंचायत में, मणिपुर, 5 की पंचायत में दूसरा सवाल क्या है वो देख लेते हैं। हिंदुओं की संख्या ज्यादा बढ़ी है।
ये सब करते रहिए। क्या सब धर्म में बच्चे पैदा करने का समान कानून हो? राजकुमार भाटी जी, क्या सभी धर्मों में बच्चे पैदा करने के लिए एक समान कानून होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? देखिए, बढ़ती आबादी भारतवर्ष की एक प्रमुख समस्या है और आबादी नियंत्रण करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाती भी हैं। इन्हें और ज्यादा विस्तार दिया जाना चाहिए। ये अगर कहीं, वैसे तो मैं समझता हूं कानून से ज्यादा इसमें जागरूकता का काम है जी। समाज को जागरूक किया जाए, सभी धर्मों के धर्मगुरु जो धर्म। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बार बार इसे धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश क्यों की जाती है? देखिए प्रत्युष जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिसे आप धर्म संसद बार बार कह रहे हैं, ये असल में अधर्म संसद है। ये किसी भी दृष्टि से धर्म संसद है ही नहीं। उसमें राजनीतिक मुद्दे उठाए जाते हैं। 2017 की तैयारी है। जिस तरह सड़क पे अगर कोई पुलिस की वर्दी खड़े हुए लोग हों, अरे बंसल जी सुनने की क्षमता भी रखिए, आपकी बात सुनी गई है गौर से, आप सुनने की क्षमता भी रखिए। आपने कोई ठेका नहीं ले रखा इस देश का, क्या आप ही विद्वान है, आप ही कह सकते हैं। आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सड़क के किनारे पुलिस की वर्दी पहने हुए खड़े हुए सारे लोग पुलिस नहीं होते, उनमें लुटेरे भी होते हैं। तो साधु संतों की वर्दी पहने हुए सारे लोग साधु नहीं होते। साधु का काम मानवता के लिए, कल्याण के लिए काम करना होता है। साधुओं का काम नफरत फैलाना नहीं होता, दूसरे धर्म पे उंगली उठाना नहीं होता, दूसरे धर्म को गाली देना नहीं होता, किसी धर्म में आक्रोश पैदा करना नहीं होता। जो काम ये लोग करते हैं वो मैं उन्हें साधु मानने के लिए कतई तैयार नहीं। किसको गाली दिया? किसको? अरे ये गाली देना, ये बंसल जी, ये सारा देश देख रहा है। ये आप और वो सब एक मिले हुए हैं, सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में आ गए। उनकी विनोद बंसल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नुमानी जी, एक सवाल ये भी है कि चलिए हिंदू साधु संत इस तरह की बात करते हैं, बीजेपी के नेता या फिर हिंदूवादी संगठन के नेता, लेकिन जब कोई मुस्लिम नेता इस तरह की बात करता है तो वो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता मोहम्मद कासिम ने, ये 2015 फरवरी का बयान है, राज्य के मुस्लिम समुदाय को एक से ज्यादा शादी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात वो करते हैं। तो क्या आपको लगता है वो यहां पर दलील ये दे रहे हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर में हमारी आबादी घट रही है, कश्मीरी पंडितों की आबादी बढ़ रही है, जानबूझकर उनको यहां पर लाया गया, इसलिए मुस्लिम महिलाओं से अपील की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। तो देखिए जो बात यहां पर साधु संत कह रहे हैं वही वहां पर मुस्लिम नेता कर रहा है। वो कौन होते हैं कासिम साहब जो ये कहने वाले? ये जो है पति पत्नी का मामला है, माँ बाप का मामला। कासिम साहब कौन होते हैं ये कहने वाले? वो कौन होते हैं? मुस्लिम समाज में ऐसे लोग, मैं इसलिए चर्चा में, इस डिबेट में बार बार कह रहा हूं, सिर्फ हिंदू, बार मैं ये कह रहा हूं, इसे धार्मिक चश्मे से देखना कब बंद होगा? ये कहने का अधिकार नहीं है। और इस जो है थ्योरी को जो है बीजेपी दोनों ने जो है रिजेक्ट किया है कि ये कहने की बात नहीं। अनिला सिंह जी, देखिए अनिला सिंह जी, मैं यहां पर सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदू संत या धर्माचार्य कह रहे हैं, मुस्लिम नेताओं के भी बयान मैंने आपको यहां पर पढ़ के सुना है जो कि इस तरह की बात करते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसे धार्मिक चोला पहनाने की कोशिश क्यों की जाती है? देखिए ये तो साफ साफ हो गया कि लोगों को मुझे बोलने दीजिए। आधार पर बांटिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे भाटी साहब भी बैठे हैं, नुमानी साहब भी बैठे हैं, और दोनों ने एक बात कही जिसके ऊपर मुझे सख्त ऐतराज है। हमारे साधु संतों को इन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सब मुझे बहुत बहुत सख्त ऐतराज है। नहीं रुकिए, शांत रहिए। ऑन रिकॉर्ड कहा नुमानी साहब, आपने ऑन रिकॉर्ड कहा, मैं बहुत शांति से आपकी बात सुन रही थी। हिंदू धर्म के साधु संतों के विषय में भाटी साहब ढोंगी साधु है, उन पर उठा रहे हैं। आप शांत रहिए, मैं चुप होकर आपकी बात सुन रही थी। बीजेपी के कार्यकर्ता बने हुए हैं, बेहद सख्त ऐतराज है कि आप क्या हैं अपने? बिल्कुल धर्म गुरुओं के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग धर्म गुरु नहीं है, ये हमने नहीं चुने धर्म गुरु। भाटी साहब सुन लीजिए, मैं यहाँ अकेली महिला बैठी हुई हूँ और हर धर्म की महिला का प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूँ। आप या नुमानी साहब या कोई भी एक सेकंड, मुझे बात पूरी करने, मैं महिला होने के नाते अपने बोलूंगी। महिला होने के नाते नुमानी साहब शांत रहिए, एक महिला होने के नाते मुझे बोलने दीजिए। महिला जो है मुस्लिम भी हो सकती है, हिंदू भी हो सकती है। आप लोग बताएंगे कि किस महिला को, किस माँ को कितने बच्चे पैदा करने हैं? अरे एक बच्चे पैदा करने में कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। माँ सीने से लगा के कैसे उसको पालती पोसती बड़ा करती है। आप लोगों को अंदाजा है? आज आप लोग यहाँ बैठ के बहस कर रहे हैं कि हिंदू महिला जो है कितने बच्चे पैदा करेगी और मुस्लिम महिला कितने बच्चे पैदा करेगी। अनिला जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनिला जी, तो यही बात ये हमारे साधु संत और बीजेपी के आपके सांसद क्यों नहीं समझते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये नहीं कहता कि इतने बच्चे पैदा करो,
नहीं। आपने एक महिला होने के मैं नाते जवाब एक बात देती हूँ, आपने आपका रखी उत्तर- आपका जो उत्तर वाकई देती हूँ। वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही। तो ये बात आपके पार्टी के सांसद क्यों नहीं समझते हैं? नहीं, ये बात आप- आप योगी आदित्यनाथ जी को समझाइए, आप ये योगी बात साक्षी आदित्य- महाराज जी को जी, समझाइए, जी, आप आपने- प्रवीण तोगड़िया जी को समझाइए, साधु संतों को समझाइए। और मैं बार बार कहूंगा नोमानी जी को कि ऐसे जो मुस्लिम नेता जिनके बयान मैंने आपको आप पढ़कर मुझे बताया उत्तर उनको देने का मौका उनको दीजिए, उनको भी मैं आप बताऊंगी, समझाइए। उनका उत्तर अनिला देते जी, हैं। जी। आप योगी आदित्य ने मुस्लिम करार क्यों नहीं चाहिए? मुझसे इसको प्रश्न कैसे किया है मुस्लिम समाज के ऐसे नेता को? मुझसे नहीं, मुस्लिम सुन समाज लीजिए। को ऐसे नेता को मानते नहीं है, तो आप पहली बार उसका नाम ले रहे हैं, हमें मालूम हुआ, वरना ऐसे लोगों को कोई नहीं जानता है। चलिए मैं पांच की मुस्लिम समाज का कोई पंचायत नेता में कहता है, धर्मगुरु हमारा कहता है, तीसरा संगठन सवाल क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। क्या मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से धर्मगुरु डरे हुए हैं? विनोद बंसल साहब, क्या आवाज तो आ रही है मेरे को, लेकिन विनोद बंसल साहब मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से धर्मगुरु डरे हुए हैं जो बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हिंदुओं को कम से कम 5 बच्चे पैदा करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू समाज कभी किसी से न डरा है न डरेगा। ये हमारे संसद धर्मगुरु जो है हाँ। बहुत बातों को सोच समझ के शांति के साथ बोलते हैं और एक देश की रक्षा के लिए बोलते हैं, और इसको राइट परफेक्शन को देखना चाहिए। इस बात को हल्के में और इतना घटिया अंदाज में जो लोग ले रहे हैं उसको नहीं लेना चाहिए। इस समय बात सिर्फ इतनी सी है। देखिए, उनकी चिंता, आपको उनके बयान को इस तरह से न लगे बच्चे 5 पैदा करने चाहिए, 2 पैदा नहीं, एक करना चाहिए। उन्होंने कहा है तो हमने दिखाया है। नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए? समान नागरिक समान जनसंख्या नीति क्यों नहीं होनी चाहिए? और इसी के कारण दिक्कत हो रही है। लेकिन विनोद बंसल साहब, ये बात अनिला जी ने भी यहाँ पर एक अच्छी बात, विनोद बंसल साहब, अनिला जी ने भी एक बात कही है यहाँ पर कि ये लोगों का अपना निजी विषय है ना कि उसे कितने बच्चे पैदा करने हैं। ये कोई आकर बताएगा नहीं कि साहब आपको 6 बच्चे पैदा करने चाहिए या 12 बच्चे पैदा करने चाहिए। निजी विषय तो संतों को, अरे भैया, अरे पृथ्वी जी, ये कौन कह रहा है आपको करने के लिए? आपके संत कह रहे हैं सर, आपके संत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कम से कम मिनिमम 5, धर्मशास्त्र उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको जबरदस्ती है कोई, लेकिन अरे भैया मिनिमम 5 नहीं भैया, बात यह है कि जहां एक तरफ तो हम 5 और हमारे 25 होते हैं और दूसरी तरफ हम 2 और हमारे 2 पर आ गए हैं। आपको पता है नोमानी साहब, क्या ऐसा होता है हम 5 और हमारे 25? मैं ये कहता हूँ इसलिए विनोद बंसल पढ़े लिखे लेकिन पढ़ते नहीं। मोबाइल खड़े हैं। 5 की तो धारणा ही नहीं इस्लाम में, 4 कहते। बताइए, ये आरंभिक जानकारी है इस्लाम के बारे में। 4 की अनुमति है, 5 बोल रहे हैं। आरंभिक जानकारी के बारे में नोमानी साहब, क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए? कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ किसी को एक बच्चा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? किसी को एक ही हुआ तो क्या करेंगे? ये तो जो है वो कुदरत का और उसे माँ बाप का मामला। यानी धर्म की तरफ से ये कोई लिखी हुई बात नहीं कि कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई पाबंदी नहीं, ऐसा धर्म। देखिए विनोद बंसल साहब, नोमानी जी कह रहे हैं कि ऐसा मुस्लिमों के धर्म में भी नहीं लिखा हुआ है। समान नागरिक तो बनाइए ये उनका निजी विषय है, ये उनके विवेक पर है क्यों कितने बच्चे पैदा करें। काम करते आगे बढ़ते, आखिरकार समान नागरिक संहिता से इनको क्यों डर लगता है? क्यों पीछे भागते हैं? और ये 5 बीवियां रखने की परमिशन क्यों देते हैं? गुरु गोलवालकर ने इसको कहा कि जो है अननेचुरल है ये, लेकिन आप बना के तो दिखाइए, आपको पता चलेगा कि कमाल की बात है, आपके आप अंदर भी विरोध करते हो और आप टीवी चैनल पर आकर चिकनी चपड़ी बातें करते नहीं। तो बनाइए ना, आप जो है बनाइए। विनोद बंसल साहब, अगर बढ़ती आबादी के हिसाब से अगर आप ये कहेंगे कि उनकी आबादी बढ़ रही है, हमारी घट रही है, तब तो फिर वैसे पारसी समुदाय के लोग कहेंगे, जैन समुदाय के लोग कहेंगे कि साहब हमारी आबादी तो बहुत कम हो गई है, इसलिए हमें भी कम से कम 12 नहीं 14 बच्चे पैदा करने चाहिए। नहीं जी, नहीं देखिए, बात दोनों को परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा आपको। अभी उन दोनों समुदाय से कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है देश के अंदर, लेकिन जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है, आपको पता है हिंदुओं को भागना पड़ा है, वहां दंगे शुरू हो जाते हैं। आपको पता है जहां परसेंटेज बढ़ जाता है वहीं पर देशद्रोही गतिविधियां बढ़ जाती हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, सारे तथ्य झूठ है। बड़े अच्छे चैनल के देखिए साहब, हम यहाँ बात कर रहे हैं जनसंख्या पर, कहाँ दंगे पर जा रहे हैं? विनोद बंसल साहब, राजकुमार भाटी जी, आपने एक बात डिबेट में शुरू में ये कही कि देखिए जनसंख्या वृद्धि के लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अनिला सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप भी इसका जवाब दें
कि जब भी बहस होती है उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, उस पर गर्मा गर्म बहस होती है कि साहब आपकी आबादी बढ़ रही है, हमारी घट रही है, आप 4 बच्चा पैदा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन कभी भी जनसंख्या वृद्धि को लेकर, उसको लेकर कोई भी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आकर चर्चा नहीं करता कि साहब इसके लिए क्या होना चाहिए। देखिए, जनगणना की आप रिपोर्ट उठा के देख लें और उसका बारीकी से अध्ययन करें। जो शिक्षित परिवार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मेरे ऐसे बीसियों मुस्लिम मित्र हैं जिनके परिवार में एक एक बच्चा केवल है जी, और मेरे बीसियों कम से कम हिंदू मित्र हैं। अभी मेरे 2 हिंदू मित्रों के एक दिन ही उनके पिताजी के स्वर्गवास हुए, दोनों के। मुझे दोनों की अंत्येष्टि पे मैं पहुंचा तो वहां खड़े होकर जैसा पूछते हैं भाई कितने भाई बहन हो, 9 भाई बहन थे दोनों। जो हमसे पहली पीढ़ी थी वो ज्यादा बच्चे पैदा करते थे क्योंकि जागरूकता की कमी थी और इतनी बड़ी ये जो भीषण रूप भी नहीं लिया था जनसंख्या ने। जिस समय की ये 4 शादियों का वक्त के साथ साथ कई सारी चीजें बदली हैं। 4 शादियों का ज्यादा बच्चे पैदा करने का मुस्लिमों में प्रचलन हुआ। उस समय अरब की स्थितियां अलग थी। बस समय के बिल्कुल, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि हमें क्वालिटी में विश्वास रखना चाहिए, क्वांटिटी में नहीं। और हर धर्म को इस चीज को समझना चाहिए कि नंबर ज्यादा करने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके चाहे 2 बच्चे हों चाहे 1 बच्चा हो, आप उसको एक अच्छी शिक्षा दीजिए, एक अच्छा नागरिक बनाइए, तो उसमें आपकी और आपके परिवार की भी सफलता है और इस देश की भी सफलता है। यानी कि जो इस तरह के जो बयानात सामने आते हैं उसको बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत है। मैं तो बिल्कुल ये कहूंगी कि समाज में इस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए कि आबादी को कैसे बढ़ाएं, जबकि ये चर्चा होनी चाहिए कि बेहतर कैसे। सही बात। नुमानी साहब जी, बिल्कुल मैं अनिला से इस बात पे जो है सहमत हूँ कि ये होना चाहिए। इस पे क्यों चर्चा है आदमी जो आबादी जो है वो कैसे बढ़ाए, क्या करना चाहिए। इसीलिए इस्लाम में यह है ही नहीं। अगर एक भी है तो कोई बात नहीं, 2 तो है कोई बात नहीं। इस्लाम में आगे चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। इस वक्त